ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 4 of the Ayodhya Kandam, which has 45 verses. Apprehending obstruction of Sri.Rama's installation from an ominous dream, Dasharatha summons Sri.Rama immediately, asks him to observe certain sacred vows preliminary to installation along with Sita. Bidding his father go by, Sri.Rama enters his mother's gynaeceum and after receiving her blessings, retires along with Sita, who is already present there at his own palace. आज हम अयोध्या कांड के चतुर्थ सर्ग अर्थात चौथे पाठ का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 45 श्लोक हैं। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा दशरथ का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताने, श्री राम जी के कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताने और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाने का इसमें वर्णन किया गया है। गतेष्वत नृपो भूयः पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम् श्व एव पुष्यो भविता श्वो अभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभुः। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। Conferring with his counselors once more, the citizens having dispersed, the celebrated and powerful monarch Dasharatha, who knew the rules regarding the time and place of a ceremony, thereupon at once arrived at the decision that since the constellation Pushya was going to be in the ascendant the day immediately following his eldest son Sri.Rama, whose eyes resemble the petals of a lotus, needs must be installed as Prince Regent the very next day. अथांतरगृहम् आविश्य राजा दशरथ तदा सूतमामंत्र यामास रामम पुनरिहानय। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। Entering the inner apartments immediately afterwards, King Dasharatha then said to Sumantra, "Get Rama here once more." प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपापयोः रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। Bowing to his command, Sumantra, the charioteer minister, for his part hastened to Sri.Rama's palace once more in order to bring him again to the emperor's presence. द्वास्थैर आवेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव
च अपि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितो अभवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। His renewed call was reported to SriRama by the porters, and SriRama too was filled with apprehension the moment he heard that Sumantra had arrived for the second time. प्रवेश्य चैनम त्वरितो रामो वचनम ब्रवीत यदा गमन कृत्यम ते भूयस्तद ब्रूहयशेषतः। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। Hastily calling him in, Sri Rama spoke to him as follows: Please state unreservedly that which is sought to be achieved by your second visit here. तम उवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुम इच्छति श्रुत्वा प्रमाणम तत्र त्वं गमनाये तराय वा। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। Sumantra, the chariot minister, then submitted to him. The emperor desires to see you. Hearing my submission, it is for you to decide whether you should proceed to your father or do otherwise. इति सूत वचः श्रुत्वा रामो अपि त्वरयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुम नरेश्वरम। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। Hearing the aforesaid message delivered by Sumantra, the charioteer minister, SriRama, for his part, hastily called at the royal palace in order to see the emperor once more. तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। Hearing that SriRama had duly arrived, Emperor Dasharatha bade him enter his chamber, keen as he was to announce something most valuable and agreeable. प्रविश्यनेव च श्रीमान राघवो भवनं पितुः ददर्श पित्रम दुरात प्रणिपत्य कृतांजलि। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। Falling prostrate with his palms joined together as a token of submission, the moment he entered his father's chamber, the glorious SriRama, a scion of the Raghuvamsha, saw his father from a distance. प्रणमन्तं तमुत्थाप्य समपरिष्वज्य भूमिपः प्रदृश्य चासनं चासमय रामं च पुनर्ब्रवीत। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। Lifting him up even while he was lying prostrate, nay, pressing him closely to his bosom and offering him a seat, the emperor spoke to SriRama again as follows. राम वृद्धो अस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेपिस्ताः अन्न वृद्धिभिः क्रतुष्टैर्यथेष्टं भूरि दक्षिणैः। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। Having lived a long life,
I have now grown old. Nay, luxuries have been enjoyed by me as desired, and God has been propitiated by me with due ceremony through hundreds of sacrificial performances, ranging from Jyotishtoma to Ashwamedha, accompanied by large gifts of food grains and liberal fees paid to the officiating priests. जातमिष्टं पत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टं धीतं च मया पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। A son of the type desired by me, and having no comparer on earth today, has been born to me in your person. Gifts of the desired type have been given, and the Vedas, etc., studied by me, O jewel among men. अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृ विप्राणा मनरेणो अस्मि तथा आत्मनः। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उपकृण हो गया। Sense delights sought by me have also been enjoyed by me, O gallant one. In this way, I have repaid my debt to gods through sacrificial performances, to rishis through the study of Vedas, to manes through procreation, and to the Brahmanas by bestowing gifts on them, as well as to myself through the enjoyment of sensual delights. न किंचन मम कर्तव्यम त्वान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। Nothing else than installing you as Prince Regent remains to be accomplished by me. Hence, you ought to do for my sake what I ask you to do. अद्य प्रकृत्याः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजनम् भिषेक्ष्यामि पुत्रक। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। All the people would have you as their sovereign now. Hence, I shall install you as Prince Regent, my dear son. अपि चाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति ही महास्वनाः। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। Further, I see these days ominous dreams, O Rama, nay, meteors accompanied by thunderbolts, bereft of clouds, and attended with great noise, fall by day, Ocean of Raghu. अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुण ग्रहे आवेद्यन्ति देवज्ञाः सूर्यांकार कराहुभिः। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। Astrologers declare that the asterism under which I was born is under the influence of unpropitious planets, which are the Sun, Mars, and Rahu. प्रायेण च निमित्तानामि दर्शनाम समुद्भवे राजा ही मृत्यो मापनोति घोराम चापदः मृच्छति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और
अंततगोत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। On the appearance of such evil portents, a monarch surely suffers a terrible calamity and ultimately meets his end. तद यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव तावदेवाभिषिञ्चस्व चला ही प्राणिनाम मतिः। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। Therefore, so long as my mind does not get perverted as a result of pleading to the contrary from any other quarters, be installed, for fickle is the judgment of human beings. अद्य चंद्रो अभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुम् श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। The moon has reached today the sphere of influence of Punarvasu, the asterism preceding Pushya. Tomorrow, the astrologers declare, will take place the positive conjunction of the moon with Pushya. तत्र पुष्ये अभिषिञ्चस्व मनस्त्वर यतीव माम श्वसत्वाहम भिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। Be installed when the said Pushya is in the ascendant. My mind is urging me, as it were, to expedite things. I shall positively install you in the office of Prince Regent tomorrow, O chastiser of enemies. तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना सह वध्वोपवस्त्वया दर्भ प्रस्तर शायिना। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधु सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। Therefore, from this moment on, a fast should be observed by you and your spouse for the night, keeping your mind and body fully controlled and sleeping on a mat of darba grass with a slab of stone under your head for a pillow. सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्ये विधानि ही। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना होती है। Let your friends vigilantly guard you on all sides tonight, for ceremonials of this kind, as your installation in the office of Prince Regent, are hampered by many obstacles. विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। Your installation as Prince Regent, in my opinion, must take place during the very interval when Bharata is away from the city of Ayodhya. As a note, it is said that in verse 3 of Canto 117, we find SriRama telling his younger brother Bharata as follows. While marrying Kaikeyi, your mother now, in the former days, O brother, our celebrated father, Emperor Dasharatha, promised to your maternal grandfather that as a price of the highest value for the marriage, the sovereignty of Ayodhya would descend to the son that might be born to her. Emperor Dasharatha is apparently referring here to this promise
made by him and suspects that Bharata might press his claim for the rulership of Ayodhya if Sri.Rama were installed as Prince Regent in his presence. कामं खलु स्ताम वृते भ्राता ते भरतः स्थिता ज्येष्ठा अनुवर्ती धर्मात्मा सान अक्रोशो जितेन्द्रियः किम नु चितं मनुष्याणा मनित्यमिति मे मतम सताम च धर्म नित्यानां कृतशोभी च राघव। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले, धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं, तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। Although your brother Bharata scrupulously abides by the conduct of the righteousness, is obedient to you, his elder brother, pious of mind and full of compassion, and has brought his senses under control, the mind of men, nonetheless, is inconstant. Such is my belief. And the mind of the righteous, who are wedded to piety, rejoices only in action rather than in speculation. Ocean of Raghuvamsha. इत्युक्तः सो अभ्युनुज्ञातः श्वो भाविन्यभिषेचने व्रजेति रामः पित्रं विवाद्याभ्ययाद गृहम्। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। Instructed thus in connection with his installation, which was going to take place the very next day, and permitted to leave in the words, "Depart now," and greeting his father, SriRama, withdrew to his palace. प्रविश्य च तमनो वेश्म राजा आदिष्टे अभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरंतः पुरम ययौ। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। Entering his own palace in order to break the news of the installation announced by the emperor to Sita, but coming out instantly or not finding her in her apartments, he moved to his mother's apartment in the gynaeceum. तत्र ताम प्रवणामेव मातरम क्षामवासिनीं वाग्यताम देवतागारे ददर्शायाचतीम श्रियम। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। There he saw in the temple his aforesaid mother, clad in silken robes, exclusively devoted to the worship of her chosen deity and silently praying for royal fortune in favor of Sri.Rama. प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानिहिता श्रुत्वा प्रियम रामाभिषेचनम। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। Hearing of Sri Rama's welcome installation, Sumitra too had already arrived there, as well as her son Lakshmana, and Sita too had been sent for there. तस्मिन् काले अपि कौसल्या तस्थावामि लितेक्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौसल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण
उनकी सेवा में खड़े हुए थे। At that moment, too, when Sri.Rama called on her, Kausalya remained sitting with her eyes half closed and waited upon by Sumitra and Lakshmana, and contemplating with suspended breath on the Supreme Person, Lord Narayana, who is solicited by all men. श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्ये अभिषेचनम प्राणायामेन पुरुषम ध्यायमाना जनार्दनम। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। Having heard that her son was going to be installed in the office of Prince Regent, when the asterism Pushya was in the ascendant, she with her breath was praying to Lord Narayana. तथा सनि यह मेव सो अभिगम्य विवाद्य च उवाच वचनम रामो हर्षयंस्त तदामिदम वरम। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। Approaching her even while she was observing her daily routine as aforesaid and greeting her, Sri.Rama addressed to her the following excellent submission, bringing joy to her thereby. अम्ब पित्रा नियुक्तो अस्मि प्रजापालन कर्मणि भविता शेवो अभिषेको मे यथा मे शासनम पितुः सीतयाप्युपवस्तवया रजनीयम मया सह एव मुक्तमुपाध्याये स ही मां मुक्तवान पिता। मां, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझे कहा है। Mother, I have been entrusted by father with the duty of ruling over the people. My installation will therefore take place tomorrow as enjoined by father. A fast is to be kept tonight by Sita too, along with me. Such is the injunction of my teachers, Vashishta and the others, and father too has instructed me accordingly. यानी यान यत्र योग यानी स्वभाविन्यभिषेचने तानि में मंगलानज्ञ वैदेहयाश्चैव कारय। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब कराओ। Please, therefore, have all such propitious rites gone through this very day as are desirable on this occasion for me as well as Sita, a princess of the Videhi country, in connection with the installation that is going to take place on the morrow. एतच्छ्रुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकांक्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं रामं भाषत। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौसल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। Hearing of this consummation which has been coveted for a long time, Kaushalya for her part addressed to Rama the following reply, which was rendered indistinct by tears of joy. वत्स रामचिरम जीव हतास्ते परिपंथिनः ज्ञातीन में त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदय। बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। Child Rama, may you live long. Let those inimically disposed to you be wiped off. Invested with royal glory, may you bring joy to my relations
as well as to those of Sumitra's. कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातो असि पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। I am glad to think, O darling, that you have been given birth to by me under the propitious stars, thanks to which your father, Emperor Dasharatha, has been propitiated by you by means of all your excellences. अमोघम बत में क्षांतम पुरुषे पुष्करे क्षणे येयमिक्ष्वाकुराज श्रीहि पुत्र त्वाम संश्रयिष्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था, वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। I am gratified to note that the hardships borne by me in the shape of austerities and fasting for the sake of pleasing the lotus-eyed Lord Vishnu, the Supreme Person, has not gone in vain. It is by virtue of it that the royal fortune enjoyed by the race of the Ikshvaku is going to embrace you. इत्येव मुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरम ब्रवीत प्रांजलिम प्रहवमासीनीम विवीक्ष्य स्मयनिव। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। Addressed thus by his mother, Sri.Rama, for his part, looked at his brother Lakshmana, who sat bent low with humility, with joined hands, and spoke to him as follows, as though smiling. लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादित्वं वसुंधराम द्वितीयं मे अंतरात्मानं स्वामियं श्री रूप स्थिता। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम ही को प्राप्त हो रही है। Rule you beneficently over this earth with me, O Lakshmana. This royal fortune has come to you who are my second life. सौमित्रे भुंगक्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान राज्य फलानि च जीवितं च अपि राज्यं च त्वदर्थं विकामये। सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन और राज्य की अभिलाषा करता हूँ। Enjoy you, O Lakshmana, the pleasures coveted by you, as well as the rewards of sovereignty, religious merit, and fame. I desire to live and even to rule but for you. इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनके लिए हुए अपने महल में चले गए। Having spoken to Lakshmana as aforesaid, and greeting both his mothers Kaushalya and Sumitra, and having secured leave to depart on behalf of Sita too, Sri.Rama retired to his own palace. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 4 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic.
ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।